नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन पार्ट से कंसिस्ट होकर बनता है। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले उन पार्ट्स के बारे में। अ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर होता है, दो ओवरीज होती हैं। ओके, अब वो पेयर अभी आपको फिगर के थ्रू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे ओवरी है। ओके, नेक्स्ट है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट आपको दिख रही होगी। ये भी आपकी क्या होती है, दो होती हैं अलग अलग यूट्रस के दोनों तरफ आपको दिखाई दे रही होंगी। नेक्स्ट यूट्रस एंड सर्वेक्स एंड वजाइना, ये पार्ट है किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। आपको फिगर में यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ओके, तो अब वन बाय वन एक एक पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ओवरी की। ओवरी क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। वन ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस और लोअर एब्डोमेन, यूट्रस के दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा, दोनों तरफ प्रेजेंट होती है ओवरी। एब्डोमेन या फिर आप कह सकते हो लोअर एब्डोमेन के, लोअर एब्डोमेन पर ई क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। ओवरी का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोड्यूस करती है क्या, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रेट फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और सिक्रेशन का काम करती है किसका, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है क्या, वो हम आगे अभी बात करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर की बात करते हैं ओवरी के, आपको बाय फिगर दिखेगा अभी। ओवरी का स्ट्रक्चर क्या है, कवर्ड बाय अ थिन लेयर एपिथेलियम। एक ओवरी जो कवर है, जो लेयर है, आउटर मोस्ट जो लेयर है, इसको हम किस क्या लेयर बोलते हैं, एपिथेलियम की लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये कवरिंग जो तो आपको दिख रही होगी। ओवेरियन स्ट्रोमा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है, अब उस लेयर के अंदर जो भी पार्ट होता है वो स्ट्रोमा कहा जाता है। ओके, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है स्ट्रोमा पार्ट। और ये बना हुआ होता है आपका जो नेक्स्ट दो पार्ट है, कॉर्टेक्स और मेडुला, दोनों पार्ट कंसिस्ट करते हैं किसको, स्ट्रोमा पार्ट को, स्ट्रोमा पार्ट को बनाते हैं। कॉर्टेक्स रीजन क्या है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। पेरिफेरल कॉर्टेक्स क्या है, कंटेन्स फॉलिकल सेल, ये फॉलिकल सेल्स को कंटेन करता है, क्योंकि ये सेल्स जो होती हैं वो क्या बनाती है, फीमेल गैमेट्स बनाती हैं, मतलब ओवम सेल या फिर ओवा बनाती हैं फॉलिकल सेल। ओके, नेक्स्ट है मेडुला पार्ट, इनर मेडुला या फिर सेंट्रल मेडुला भी बोल सकता है उसे। ये हाईली वेस्कुलर एंड कंटेन फ्यू फॉलिकल सेल, ये हाईली वेस्कुलर होते हैं एंड कंटेन करते हैं क्या, फॉलिकल, कुछ फॉलिकल सेल को भी ये कंटेन करते हैं मेडुला पार्ट पे। ओके, नेक्स्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये यूट्रस के इस साइड में आपको दो ट्यूब दिख रही होंगी जो कि कनेक्ट है किससे, ओवरी से कनेक्ट है, इनको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट भी हम इन्हें बोलते हैं। एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर में आपको दिख रही होंगी, दो होती है। ओके, ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ओवरी, ओवरी से स्टार्ट हो रही है एंड एक्सटेंड अप टू यूट्रस, और कहाँ तक फैली हुई है, यूट्रस तक का पहुंची हुई है, फैली हुई है। रिसीव ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवरी से ओवम को रिसीव करती है एंड डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, और हमने इस ट्यूब को हम किस में डिवाइडेड कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइडेड कर सकते हैं। ओके, फैलोपियन ट्यूब को, ओविडक्ट को। अब वो पार्ट कौन कौन सा होता है, अब देखिए, इनफंडिबुलम फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट एम्पुला, उसके बाद स्थमस, ये तीन पार्ट आपको यहाँ पे शो भी हो रखे हैं, फिगर पर शो हो रखे हैं। बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम पार्ट कौन सा है, इनफंडिबुलम पार्ट कौन सा है, फनल शेप्ड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये फनल शेप्ड पार्ट आपको दिख रहा होगा जो कि ओवरी को ऐसे हैंग करे हुए रहता है या फिर ऐसे कवर पकड़े हुए रहता है। आप देख रहे होंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नीचे को दिखाई दे रहे होंगे। ओके, ऐसे पार्ट लोकेटेड क्लोजर टू ओवरी, ये कहाँ पे होता है, ओवरी के क्लोजर पे लोकेटेड होता है। पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे होंगे ऐसे। ओके, रिसीव ओवम फ्रॉम ओवरी, ये क्या करता है, ओवरी से जो ओवम सेल फॉर्म होता है उसको रिसीव करने का काम करता है, वहां से ये कलेक्ट करता है किसको, ओवम सेल को। नेक्स्ट पार्ट है एम्पुला, उसके बाद वाला जो पार्ट है ओविडक्ट का, उसको हम बोलते हैं एम्पुला रीजन। सेकेंड पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेकेंड पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का। ओके, वाइडर पार्ट ऑफ द ट्यूब एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये वाइडर पार्ट है, चौड़ा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, और यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म सेल और ओवम सेल का आपस में फ्यूजन होता है, इसी पार्ट पे होता है, एम्पुलर रीजन पे। नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है वो है स्टमस पार्ट। स्टमस क्या होता है,
लास्ट पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, लास्ट पोर्शन है फेलोपियन ट्यूब का जो ओवरी सॉरी जो यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है। नैरोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब, ये नैरोअर पार्ट है, मतलब काफ़ी पतला पार्ट है, क्लोजर टू यूट्रस, और यूट्रस के काफ़ी क्लोज है। इसको आपको फिगर में दिख रहा होगा, पूरा फिगर में ये स्थमस पार्ट है, ये एम्पुलर रीजन, और ये आपका कौन सा इनफंडिबुलम रीजन। ओके, आप इसको आप इस तरीके से भी एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो। ये आपका हैंड है, ओके, ये जो पार्ट है ये पार्ट हो गया फेलोपियन, ये पूरा जो हाथ है आपका ये हो गया कौन सा पार्ट, फेलोपियन ट्यूब समझ लो इसे। और जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कलाई ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया आपका इनफंडिबुलम, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ओवरी को हैंग करे रह रहा है। ओके, और जो ये वाला पार्ट है आपका फोर आर्म वाला जो पार्ट है ये वाला, ये आपका हो गया एम्पुलर रीजन। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एम्पुलर रीजन। और जो ये लास्ट पार्ट हो गया ये हो गया आपका स्थमस रीजन, जो कि आपको यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है। ये एक सिंपल ट्रिक है याद करने के लिए फेलोपियन ट्यूब को, ओविडक्ट को। ओके, तो ये था क्या ओवरी सॉरी फेलोपियन ट्यूब, उसके पार्ट्स के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है यूट्रस। ओके, यूट्रस को वोम्ब भी बोलते हैं, वोम्ब। और यूट्रस का कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए पियर शेप्ड मस्कुलर होलो स्ट्रक्चर। पियर शेप नाशपाती आपने देखा होगा, नाशपाती जो फ्रूट होता है उसके शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसका होलो होता है, होलो मतलब खोखला होता है। फोइटस डेवलप हियर, यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होता है, फोइटस बेबी जो यहीं पे डेवलप होता है फीमेल के यूट्रस में, वोम में। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें, 3 लेयर ऑफ टिश्यूज, 3 लेयर की टिश्यू से ये मिलकर बनता है। 3 लेयर कौन कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम लेयर। अब तीनों है क्या, आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, तीनों लेयर यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके, फर्स्ट पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम लेयर कौन सी है, एक्सटर्नल थिन लेयर, एक्सटर्नल आउटर लेयर है, आपको दिख रहा होगा फिगर में ये एक्सटर्नल लेयर, आउटर लेयर। ओके, मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, किससे बनी हुई है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई है। मायोमेट्रियम, नेक्स्ट है मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर, मिडिल थिक लेयर, ये थिक लेयर है थोड़ा। स्मूथ मसल्स, मस्कुलर टिश्यू से बनी हुई है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे इन्वॉल्व है। अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी, ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होती है फिर रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है रिलैक्स होती है, कब होती है, डिलीवरी ऑफ अ बेबी, जब बेबी की डिलीवरी होती है यूट्रस से। ओके, लास्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर लेयर, इन सबसे इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम की। फंक्शनल, एंडोमेट्रियम फंक्शनल होती है, ये वॉल, ये लेयर जो है ये बनती रहती है और टूटती रहती है। ओके, अभी कब होता है वो हम अभी आगे बात करेंगे इसी चैप्टर में। बेसल एंडोमेट्रियम, इसको क्या बोलते हैं, बेसल एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसके जो बेस पे जो यूट्रस की जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर हो रही है वो हो रही है कौन सी, एंडोमेट्रियम की लेयर, जो आपको फिगर में यहाँ पे शो हो रखा है। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर था किसका, यूट्रस का, और ये यूट्रस के बारे में डिटेल थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में।